जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैंने आपसे बोला था कि वीक में 2 से 3 बार मैं एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि बेसिकली फोकस किस पे है, ज्योग्राफी पे। ठीक है ना। 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय रोहित सर। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, ये पार्ट 2 है। ऐसे एक एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ। 9th 10th 11th और 12th ये एनसीईआरटी को मैं टोटल कवर करूंगा। ठीक है। मेरा बस यही मानना है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए के लिए, तो मस्ट विजिट है। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और बेसिकली आपको ये बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। मैं की पॉइंट पे चोट करके आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा। दूसरी चीज, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी कोर है। एनसीईआरटी कोर है। एनसीईआरटी के बिना आप समझ लीजिए कोई पर्याय ही नहीं है कोई भी डिफेंस एग्जाम को निकालने के लिए। 9th से बेसिक फंडे जो हैं ज्योग्राफी के वो क्लियर करने हैं आपको, फिर धीरे धीरे 10th 11th 12th की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ सीखेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो बेसिकली ओपला डिफेंस पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि हर वो बच्चा जो डिफेंस की चाह रखता है और डिफेंस में जाना चाहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो वो इससे लाभ ले सके। आज का मोटिवेशन, सक्सेस इज वेयर प्रिपेयर्डनेस एंड अपॉर्चुनिटी मीट। सक्सेस उस जगह का नाम है जहां प्रिपेयरनेस एंड द अपॉर्चुनिटी मीट होती है। प्रिपेयरनेस मतलब तैयारी, और अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास कोई एक मौका आया, जब जाके सक्सेस तैयार होता है। कोई एक दिन, कोई एक घंटे, कोई एक क्षण में कामयाब नहीं बनता है। उसके लिए उसका डेडिकेशन, उसके हार्ड वर्क जब पे होते हैं, जब जाके वो सक्सेसफुल बन सकता है। जब आप डिफेंस में जाते हैं तो हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही आप ऑफिसर बनते हैं। एक दिन, एक महीने, एक साल में आप ऑफिसर बनते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप आप क्या करते हैं, ऑफिसर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है, सक्सेस एक दिन का खेल नहीं है। आपको डेडिकेटली और रिलीजियस वे से इस चैनल को फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर और क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, ये चैप्टर 2 है, आप सर्च कर सकते हैं। 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। इन पर्टिकुलर इंडिया हैज अ मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड द आइलैंड। देखिए, जो बच्चा 10th 11th 12th में वो सोचेगा 9th की क्लास का क्या ही पढ़ूंगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप बच्चे की तरह चुपचाप सुनिए। मैं आपको सब चीज समझा के दे रहा हूँ, स्पून फीडिंग कर रहा हूं आपको। बस क्या करना है, आपको कान खोल के आराम से सुनना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। मैप्स लेके आया हूं आपके लिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है। इंडिया जो अर्थ है, बेसिकली अर्थ में माउंटेन भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी, एंड द आइलैंड भी मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू मेड बाय द बेसाल्टिक रॉक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना? बेसाल्टिक रॉक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेबल लैंडमास इन द वर्ल्ड। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब साउदर्न प्लेट्यू की बात हो रही है, तो वो ओल्डेस्ट स्टेबल लैंडमास है इन दिस वर्ल्ड। Himalaya is an unstable and very youthful topography in the high peak, deep valley and fast flowing rivers. हिमालय माउंटेन जो रीजन है वो अभी यूथफुल स्टेज में है, और ये इसके पास क्या मिलेंगे, हाई पीक्स है, डीप वैली है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नॉर्थर्न प्लेन्स आर द लेटेस्ट लैंडफॉर्म मेड बाय एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है। नॉर्थर्न प्लेन्स किससे बने हुए? एलुविलियम डिपॉजिट से बने हैं। तो आई होप तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। मेजर फिजिकल डिवीजन कौन कौन से? हिमालय माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो यहां आपको देख लेना है, हिमालय माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अब देखो, आपको इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, आप मैप के थ्रू समझने की कोशिश करना। जो फोर्थ वाला पार्ट है वो पेनिनसुला पार्ट है, और ये बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट यही है, पेनिनसुला पार्ट देख सकते हैं आप। उसके बाद थार डेजर्ट, ये वाला थार डेजर्ट है। नॉर्थन प्लेन्स ये रहा, और नॉर्थन माउंटेन्स ये रहा, ठीक है। और कोस्टल प्लेन आपके यह मिलेगा जो गुजरात वाला रीजन है, ठीक है। और लास्ट में ये क्या है, आइसलैंड है। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। नॉर्थन प्लेस का असम भी एक पार्ट है, ये भी आपको रखना है याद, असम, और कुछ पार्ट मेघालय का भी, ठीक है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हुई मैप के थ्रू। चलो आगे बढ़े। अब धीरे धीरे करके एक एक टोपोग्राफी को उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हिमालय माउंटेन, ज्योग्राफिकली यंग माउंटेन है, ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक से बने। क्वेश्चन आईएमपी लगा लो, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। कैसे कि हिमालय माउंटेन किससे बने हुए, तो ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। नेक्स्ट फोल्ड माउंटेन है, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और बन चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। डिफेंस की तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कलेक्ट करना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। कुछ भी खिचड़ी पकाओगे, ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। भाई यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बहुत वास्ट है। आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर 2400 किलोमीटर, ठीक है। स्ट्रेच कितना है इसका, 2400 किलोमीटर का, वेस्ट टू ईस्ट में इंडस और ब्रह्मपुत्र का है। वाइड वेराइटी ऑफ 400 किलोमीटर कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एल्टीट्यूड वेरिएशन ग्रेटर ईस्टर्न हाफ एंड द वेस्टर्न हाफ, मतलब जो एल्टीट्यूड है वो ग्रेटर है, वेरिएशन है ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ में। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। फिर रिकॉल करो, हिमालय माउंटेन किससे बना है, ग्रेनाइट सेडिमेंट से। स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। इतना यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मैंने बता दिया है, आपको नोट डाउन कर लेना है। लैटिट्यूड डिवीजन, सबसे पहले काराकोरम की पहाड़ी है, उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जांस्कर है, किधर है, नॉर्थन हिमालय में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपकी काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आपकी जांस्कर। तो आपको सीक्वेंस से पूछा जाएगा 1, 2 और 3 का सीक्वेंस बताओ, तो आपको याद होना चाहिए काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ठीक है। हिमालय कंप्राइज द 3 पैरेलल रेंज, नंबर ऑफ द वैली एंड द रेंजेस, कौन कौन सा, ग्रेटर और द इनर हिमालय lie on the northern side, the average height is 6000 किलोमीटर। जो हमारा हिमालय है उसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 किलोमीटर। तो कौन कौन से हैं, हिमाचल लोअर मतलब लेसर हिमालय में, और धौलाधर रेंज शिवालिक के अंदर, ये याद रखना है। हिमाचल वो क्या है, लेसर हिमालय के अंदर आता है, और धौलाधर रेंज कहां पर आता है, शिवालिक के अंदर आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल कहां आता है, लेसर हिमालय में, और धौलाधर रेंज कहां से आता है, शिवालिक में, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखो, एक एक करके पॉइंट समझने की कोशिश करना। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, याद रखना है, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहां पर है, सतलज और काली रिवर के बीच में, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में, सतलज और काली रिवर, बिल्कुल क्रक्स पॉइंट टूवर्ड्स सिलेक्शन वर्दी पॉइंट यहीं से है। इधर उधर भागोगे शॉर्ट वीडियोस में, ये वो नहीं, देखो पढ़ना है, ढंग से पढ़ो, सिलेक्शन लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बनो, सीधी बात। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता रिवर के बीच में, आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, ठीक है। तो यहां से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, और डेफिनेटली यहां बनेगा। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज इन ईस्ट, हिमालय बेड इन साउथ एंड स्प्रेंग अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार नो एज पूर्वांचल ईस्टर्न हिल, ठीक है। कौन सी बाउंड्री है ईस्टर्न साइड में, म्यांमार और इंडिया की, उसको क्या बोला जाता है, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। इट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो हिमालय है ये भी याद रखना, आईएमपी लगा लो यार।
जो हिमालय है कौन सा, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स का, वो किससे बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ देख लो, पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ, कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब आप जाते हो ईस्टर्न साइड में, तो साउथ टू ईस्ट, मतलब आप ये देखिए वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ में अगर आप जा रहे हो, तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, ये आपको कहां मिलेंगे, पूर्वांचल के नॉर्थ टू साउथ में। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर याद करो, पूर्वांचल कंप्रेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक के बीच में कौन कौन सी है, पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है 10 बार। नेक्स्ट, ये देखो ट्रांस हिमालय का पार्ट भी मैंने बिल्कुल एक A to Z मैप वगैरह लेके आया हूं जिससे आपको समझना। सबसे पहले काराकोरम, ठीक है, सबसे पहले काराकोरम मैंने पहले भी बताया, दूसरा क्या है, लद्दाख है, तीसरा जांस्कर है, और यह क्या आ गया, कालिस, या कैलाश बोल दो। ठीक है, कैलाश। उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, ग्रेटर हिमालय का, और ये देखिए कहां तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। और लेसर हिमालय उसके नीचे, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल वाला रीजन, ये क्या है, लेसर हिमालय। और सबसे नीचे क्या है, शिवालिक की रेंज, जो कि आपको कहा, सिक्किम वगैरह में भी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप सो ये मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो सीक्वेंस लगाने को बोला जाता है, और एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम में ये बार बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कैलाश, फिर ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। सबसे नीचे क्या है, शिवालिक। और ये सब क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये मैप से आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़े, नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करते हैं। एक एक डाटा, सटीक डाटा, सिलेक्शन वाला डाटा। इट इज फॉर्म बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर नॉर्थ में बहती है, स्प्रेड 2400 किलोमीटर एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। लंबाई में 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई में 240 से लेके 320 किलोमीटर है, और टोटल एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है और करंट का। It is made of alluvial soil, adequate water, favorable climate, support the dense population due to gentle slope, velocity of water decrease it and result riverine island form पर माजुली। इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड। किस पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवर के ऊपर कोई आइलैंड बना है और वो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड है। तो आई होप समझ में आ गया। और कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो घोट के पीना है, अच्छे से पीना है। माजुली आइलैंड किस पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स देखते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है। पंजाब प्लेन वेस्टर्न साइड में, इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी है बिटवीन द वाटर बॉडीज ऑफ डुआब। ठीक है, इंडस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी, द लैंड बिटवीन द 2 वाटर बॉडीज इज कॉल्ड डुआब। देखो पंजाब प्लेन्स में कौन कौन सी है, राबी, बियास, सतलज, झेलम और चिनाब, ये रिवर आपको मिलेगी, इसलिए पंचजाब। ठीक है, गंगा, इट इज मेड ऑफ गंगा, घाघरा, तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, तीस्ता, और भी सारी ट्रिब्यूटरी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। ब्रह्मपुत्र एज असम अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर नॉर्थर्न प्लेस बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 4 भागों में ये बटा हुआ है। आगे देखते हैं, अब 4 भागों में क्या क्या बटा हुआ है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। ठीक है, कौन कौन से रीजन में बटा हुआ है, भाबर, तराई, भांगर और खादर। अब इसको पढ़ना अनिवार्य है और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना अनिवार्य है और अच्छे से पढ़ेंगे। इट लाई पैरेलल टू द साउथर्न साइड ऑफ द शिवालिक रेंज, मतलब ये शिवालिक रेंज के साउथर्न साइड में मिलेगा। इट इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर नैरो बेल्ट, द रिवर डिस्पेयर्ड इन द भाबर बेल्ट। ठीक है, यहां क्या होता है, जो रिवर है डिसअपियर हो जाती, मतलब यहां से दिखना बंद हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, भाबर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट तराई, इट इज अ साउथर्न पार्ट ऑफ द भाबर बेल्ट,
मतलब बाबर के साउथर्न पार्ट में है। द स्ट्रीम ऑफ रिवर रिमर्ज एंड क्रिएट वेट। तराई रीजन में क्या होता है, वेटलैंड बनते हैं, स्वैम्पी मार्शी रीजन एंड तराई रीजन। तो बेसिकली तराई वाला जो बेल्ट है वो साउथर्न साइड में बनता है, किसके, भाबर के। और ये कैसा रीजन होता है, वेट होता है, चिपचिपा, स्वैम्पी, मार्शी टाइप का। एंड इट इज अ थिक फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। दूधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस। ठीक है, दूधवा मतलब कहाँ होगा, ये यूपी में। यूपी में आपको क्या मिलेगा, तराई वाला रीजन। ठीक है, आ जाओ भांगर। ओल्डेस्ट एलुविलियम सॉइल, भांगर, भंगार मतलब सबसे पुराना। ठीक है, पुरानी चीज को हम क्या बोलते हैं, भंगार। और भंगार क्या है, ओल्ड एलुविलियम सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेरिक लाइफ फीचर कॉल्ड भांगर। मतलब सबसे पहले तो सबसे पुरानी सॉइल है जो कि एलुविलियम का प्रकार है। दूसरी चीज, ये फ्लड वाले एरिया में बनता है, जैसे कि गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, ये वाले रीजन में बनता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेट, इज कंटेन कैल्सीरियस डिपॉजिट नो एज कंकर। कैल्सीरियस डिपॉजिट का मतलब ये होता है जो पत्थर, जब गंगा रिवर माउंटेन से निकलती है तो मेन इलाकों में आती है, तो पत्थर मतलब कंकर भी लेके आती है, और वो क्या है, एक कैल्सीरियस फॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से भांगर जो है वो सबसे अच्छा सॉइल का फर्टाइल है। ठीक है, सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज अ नेवर एंड यंगर डिपोजिटर ऑफ द फ्लड प्लेन। 2 मिनट। खादर, it is never and young deposit of the floodplain. It is a renewal almost every year and is a fertile that ideal for intensive agriculture. मतलब सबसे अच्छी फर्टाइल भांगर है, उसके बाद खादर है। जब फ्लड प्लेन्स के अंदर जो डिपोजिशन जम जाते, जैसे कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर बह रही है, यहाँ फ्लड प्लेन आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइड में क्या जम जाएगा, डिपोजिशन जम जाएगा। तो यहाँ रिवर के किनारे जब आप खेती करते हो तो कहीं ना कहीं उसको क्या बोलते हैं, खादर। और ये फ्लड प्लेन से बनता है और ये हर साल बनता है, एवरी ईयर। इट इज सो फर्टाइल, ये क्या है, बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, इट्स अ आइडिया ऑफ इंटेंस एग्रीकल्चर। आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। चले आगे बढ़े। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब साउथर्न रीजन। एक एक करके एक एक चीजें अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ना है। इट इज अ टेबल लैंड कंपेयर्ड टू ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली पेनिनसुला रीजन में आपको क्या मिलेगा, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमार्क ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। मतलब साउथ के अंदर क्या है, गोंडवाना लैंड। आपको ये चीज याद रखना है। शैलो वैली एंड राउंड हिल आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेनिनसुला रीजन। मतलब शैलो वैली मतलब वैलीज बनी होगी, जैसे बीच, जैसे ये हो गई वैलीज, इसके बीच में जो है वो क्या हो गई, वैलीज हो गई। एंड राउंड हिल्स आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड आर द नर्मदा रिवर। सेंट्रल जैसे कि मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू एंड कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, धूपगढ़, अमरकंटक हिल्स, ये सब भी आपको कहां मिलेगी, हिल्स आपको कहां मिलेगी, बेसिकली अमरकंटक, धूपगढ़ और ये सब जो हिल्स है तो आपको कहां मिलेगी, बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्या एंड सतपुरा आर इन द साउथ। देखिए विंध्या और सतपुरा का है साउथर्न, अरावली एज द नॉर्थ। अरावली का है आपको नॉर्थर्न साउथ में मिलेगी। सैंड एंड द रॉकी डेजर्ट इन द वेस्ट। जो सैंड एंड रॉकी रीजन है जो कि राजस्थान में, वो कहां मिलेगा, वेस्टर्न। रिवर फ्लो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, याद रखना है। सेंट्रल वाले रीजन में कौन सी रिवर मिलेगी, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। द फ्लो फ्रॉम द साउथर्न पार्ट टू द नॉर्थर्न ईस्ट, द वाइडर इन द वेस्टर्न एंड नैरो इन द ईस्ट। ईस्टर्न एक्सटेंस ऑफ द प्लेट्यू नो एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड प्लेट्यू। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने पेपर डिस्कस किया, जाके देख लेना। बुंदेलखंड और बाघेलखंड बेसिकली कहां मिलेगा, ईस्टर्न एक्सटेंस में, कौन से प्लेट्यू में मिलेगा आपको, सेंट्रल हाईलैंड में। ठीक है, तो आप ये चीज अच्छे से गांठ बांध लेना। मेरा पढ़ा है वह एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी आपको मिल रहा है, तो सोचिए डिफेंस में तो मिलेगा ही। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ड्रेनेज वो दामोदर रिवर।
ठीक है। बेसिकली जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां उसका ड्रेनेज क्या होगा, दामोदर रिवर के पास। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं डेक्कन प्लेट्यू। बिल्कुल ढंग से समझते जाइए, एक एक चीजें क्लियर होगी, मैप्स भी ये सब कुछ है। लाई टू द साउथर्न ऑन द नर्मदा, मतलब नर्मदा के नीचे साइड में सतपुड़ा इन द नॉर्थ, ऊपर क्या है सतपुड़ा। ईस्टर्न एक्सटेंशन महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से हिल्स मिलेंगे, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स। आईएमपी लगा लो, पूछा गया 10 बार, एनडीए सीडीएस में तो पूछा ही गया। ठीक है, हायर इन द वेस्ट स्लोप इन द ईस्टर्नवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू नॉर्थ ईस्टर्न और मेघालय और कार्बी आंगलोंग। मतलब डेक्कन प्लेट्यू का कहां तक एक्सटेंशन है पूछा गया है, मेघालय तक है और कार्बी आंगलोंग तक है। ठीक है, ये पूछा गया है मेघालय और कार्बी आंगलोंग में कौन सा प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। ठीक है, प्लेट्यू इट सेपरेट बाय द फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, गारो, खासी, जयंतिया आर द इंपॉर्टेंट हिल इन द वेस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये याद रखना, मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूं। द यूनिक फर्टाइल सॉइल ऑफ वोल्केनिक ऑर्गेन फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब यहाँ वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ था उसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। और यहाँ कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मेक द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई। चलो, द एवरेज एलिवेशन 900 टू 1600 मीटर कहां का है, वेस्टर्न घाट्स का। द हाईएस्ट पीक इज अनाईमुड़ी 2637 मीटर। याद रखना है, घोट के पीना है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2636 मीटर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। इट कंटिन्यूस रेस कॉज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब एक साइड रेन हो रहा है, दूसरे साइड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर याद रखना, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2637 मीटर की। नेक्स्ट आ जाओ, ईस्टर्न घाट देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट का एलिवेशन 600 मीटर है, थोड़ा सा कम हाइटेड है। सेपरेट फ्रॉम महानदी रिवर इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। नॉर्थर्न साइड में महानदी रिवर है और नीचे क्या है, नीलगिरी हिल्स है। इट डिसकंटिन्यू रेंजेस, ये पहाड़ जो है ये देखिए, जैसे ये तो वेस्टर्न घाट कंटिन्यू, पर ये थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है ना, ईस्टर्न वाला पार्ट कैसा है, थोड़ा डिसकंटिन्यू। द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ठीक है, याद रखना है, घोट के पीना है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यकीन मानो यूपीएससी के हर एग्जाम में ये पूछा गया है, आपको घोट के पीना है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी अबाउट 1501 मीटर। शेवरो एंड द जावदी हिल आर लोकेटेड इन द साउथ एंड। ये भी बहुत पूछा गया है, शेवरी और जावेद हिल्स आपको कहां मिलेंगे। ऊटी एंड द उडुगान मंडलम इज द ईस्टर्न घाट। ठीक है, ऊटी और उडुगान मंडलम आपको कहां मिलेगा, ईस्टर्न घाट पे मिलेगा। तो आई होप सो 9th की एनसीईआरटी में ये लेवल का डाटा दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो आपका लेवल क्या होना चाहिए। अब आ जाइए, देखिए हिल्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। अब जो जो हम बात कर रहे थे आपको सब दिख जाएगा यार, बस गौर से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ये देखिए, ये रहा अरावली हिल्स, ये माउंट आबू, ये गुरु शिखर पर्वत जो माउंट आबू के अंदर है। अब देखिए, आपको बता रहा था जो मैं, बेसिकली अनाईमुड़ी, ये अनामलाई हिल है और यही है अनाईमुड़ी। ये कहाँ है, वेस्टर्न साइड में सबसे ऊंची है। ठीक है, अब ये मत लगा के आ जाना कौन सी हिल थी वो, हरिश्चंद्र रेंज, ये सब हो गया। ठीक है, ये देखो, और ईस्टर्न साइड में देखो जावदी हिल्स हमने पड़ी हुई है। ठीक है, पालनी हिल्स पड़ी हुई है, वेलकोंडा, नालकोंडा, नॉर्थर्न सरकार, ये राजमाला हिल्स है, रामगढ़ हिल्स है, उड़ीसा हिल है, गढ़जात हिल है, नयागढ़ हिल है। ठीक है, और ये सिचेंद्रा, नीलगिरी, डोडा बीटा, कार्डमम हिल। कार्डमम हिल मतलब इलायची के पहाड़। बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, गढ़वाल हिल्स, महादेव, मैकाल, मिलन हिल्स, कैमूर हिल, विंध्यालैंड, स्कैब, सोनपार हिल, विंध्या, सतपुड़ा, सतमाला, हरिश्चंद्र रेंजेस। ठीक है, तो आई होप सो ये मैप से आपको बिल्कुल मैंने चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है।
और ये मैप आपको इतना वाइड नॉलेज देगा, आई थिंक सो। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्लियर हुई। आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी और ईस्टर्न घाट पे कौन सा है, जावदी, और ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट ही महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी यहां लिख रहा है, वेलकोंडा हिल्स, नॉर्थन जावदी, शेरोई, पंचमला हिल्स, शिरुमला हिल्स, पल्मी हिल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट की तरफ आ जाते हैं। चलो, कवर्ड विद द सैंड प्लेन्स एंड सैंड ड्यून्स, ड्यून्स आर टू टाइप, बरछाना ड्यून्स, याद रखना, बरछाना ड्यून्स क्रिसेंट शेप एंड मोर प्रोमिनेंट इन दिस रीजन। कौन सा प्रकार का डेजर्ट है ये, बरछाना ड्यून्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड रेनफॉल बिलो द 15 सेंटीमीटर टू 150 मिलीमीटर तक की रेनफॉल होती है, एरिड क्लाइमेट होता है, लो वेजिटेशन होता है, the stream disappear in sand and do not enough water to reach the sea. लूनी is the largest river in this region, राजस्थान वाले रीजन में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, लूनी रिवर, याद रखना है, घोट के पीना है। ठीक है, the narrow strip and the coastal plain below the Arabian Sea and Bay of Bengal, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो डिवाइड द थ्री पार्ट्स, कोकन जो कि मुंबई टू गोवा, और कन्नड़ा प्लेन्स मालाबार कोस्ट, मालाबार को क्या बोला जाता है, केरला, कन्नड़ा मतलब कर्नाटका वाला रीजन। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ईस्टर्न प्लेन्स देख लेते हैं एक बार, ईस्टर्न प्लेन्स देख लेते हैं। इट इज अ ब्रॉडर कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेन्स, द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इज चिलिका, मतलब सबसे जो डेंसिटी है नमक की वो कहां मिलेगा, चिल्का लेक में मिलेगा। कैन बी डिवाइड इनटू पार्ट, नॉर्थन सरकार, कोरोमंडल कोस्ट और डेल्टा ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी। घोट के पी लो, आईएमपी। डेल्टा रीजन किस किस से बनता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से। ठीक है, आई होप सो। ईस्टर्न प्लेन में द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, सबसे ज्यादा नमक पाए जाने वाला सॉल्ट लेक है जो चिल्का लेक के अंदर है। ठीक है, और कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्थन सरकार, और डेल्टा महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी का। ठीक है, बस ये हमारा लास्ट रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। और कुछ मैप्स वगैरह रखे हैं मैंने लास्ट में, वो भी देख। लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ये अपने दो आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमरदीप से बना हुआ है। इट इज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट, इट इज अ मेड ऑफ कोरल। लक्षद्वीप के अंदर आपको कोरल मिलेंगे, पूछा जाता है कोरल कहां मिलेंगे। केरावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ लक्षद्वीप, अगर कहीं घूमने जाना हो लक्षद्वीप में तो केरावती क्या है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है। पिट्टी आइलैंड इज अनहेबिटेड एंड इज अ बर्ड सेंचुरी, पिट्टी जो आइलैंड है वो अनहेबिटेड है और यहाँ बर्ड सेंचुरी है। व्हाट इज अ कोरल, कोरल पॉलीमर्स आर द शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द कॉलोनीज। बेसिकली कोरल्स जो होते हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जो वेजिटेशन होते हैं उसको कोरल बोला जाता है। दे फ्लरिश इन द शैलो मड फ्री वार्म वाटर, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कोरल किसके अंदर जिंदा रह सकते हैं, किसके अंदर रह सकते हैं, शैलो फ्री वाटर, मड फ्री वार्म, मतलब गंदे पानी में नहीं रहेंगे, वार्म थोड़ा सा लुक्रेटिव वार्म होना चाहिए, और शैलो होना चाहिए मतलब थोड़ा सा गहराई होना चाहिए। दे सेग्रीगेट कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दे स्केटर फॉर्म अ रीफ्स, थ्री टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, एटॉल, बैरियर रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ एंड, तीन टाइप के रीफ मिलेंगे आपको। कौन कौन से रीफ है, एटॉल मिलेगा, बैरियर रीफ है और फ्रिंजिंग रीफ है, ये ज्यादातर पाए जाते हैं अपने इंडिया में, बैरिंग रीफ। ठीक है, एटॉल इन अ सर्कुलर एंड द हॉर्सेटाइल शेप कोरल रीफ, एटॉल को क्या बोला जाता है, एक तो हॉर्स टाइप का होता है और इसे क्या बोला जाता है, कोरल रीफ। बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑस्ट्रेलिया इज एग्जांपल ऑफ द बैरियर, सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैंने देने की कोशिश करी है, जो भी सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मैं बिल्कुल तत्पर हूं कि वो सिलेक्शन अपना ले ले, क्योंकि यहीं से डाटा पुट किया जाएगा। ठीक है, चलो मैप देख लो थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट पासेस इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से पास है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले बुर्जिला पास यहां मिलेगा, पीर पंजाल पास आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा।
बनिहाल पास आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर गया वो बनिहाल पास। तो चौथा काराकोरम पास आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये इंडिया में नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि ये लद्दाख वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। जोजिला पास बेसिकली यहाँ मिलेगा। बारालाचला पास आपको यहाँ मिलेगा। शिपकिला पास आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। नीति पास आपको कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड के पास। धर्मा पास का मिलेगा आपको आपको उत्तराखंड में। और रोहतांग पास का मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। नाथुला पास कहां पर मिलेगा, सिक्किम में। जिलिपला पास का मिलेगा, सिक्किम में। बोमडिला पास का मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं बताते भी जा रहा हूं, थालघाट का मिलेगा। थालघाट आपको बेसिकली खंडाना लोनाला वाला रीजन में महाराष्ट्र में। भोरघाट भी वहीं मिलेगा, ठीक है। पालघाट कहां पर मिलेगा आपको, केरला और कर्नाटका की बॉर्डर पे। और सेनुकोटा पास का मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट पासेस है बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, बारालाचला, शिपकिला, नीतिला पास, धर्मा पास, रोहतांग, नाथुला, जलिपलीला, बोमडिला, थालघाट, भोरगाल, पालघाट, सेनाकोटा पास। ये नॉर्मली पासेस है, आपको याद करने हैं। और लिटरली बोलूं तो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने तो बहुत बार इसको पढ़ चुका हूं। तो बस मेरा यही कहना है, आप पढ़ते रहिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो ये याद करना ही पड़ेगा, एक तो कौन से स्टेट में है और कौन से जगह को कौन से जगह से जोड़ते हैं। और भी मैं इस पे वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू ऑल, आपका प्यार इसी तरह बनी रहे। चलो।